हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो जर्नल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का, उसमें हमने शुरुआत के 3 क्वेश्चन कर लिए थे डीके गोयल के लेटेस्ट एडिशन से। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जहां पे आपको दिख रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रो। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ प्रॉपर, और उसके बाद हम प्रॉपर फॉर्मेट पर करेंगे ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। क्वेश्चन नंबर 4, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, अमाउंट DR का और अमाउंट CR का। चलिए, सबसे पहले है सोल्ड गुड्स टू देव। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 3 मार्च को। गुड्स किसके पास जा रहा है, देव के पास जा रहा है। तो 3 मार्च देव, अगर अकाउंट लगाना है तो ऐसे साइन करेंगे, देव्स अकाउंट DR। और हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, नगद नहीं कर रहे, इसलिए देव का नाम ऊपर डेबिट हो रहा है। नगद कर रहे होते तो देव का नाम की जगह कैश आता। कितने का सर, 1 लाख रुपए का। तो हमने 1 लाख रुपए का देव को सामान बेचा है, या नरेशन आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू देव। नेक्स्ट है 5 मार्च को, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। देखो, हमने सामान कितने का बेचा था, 1 लाख रुपए का, और आपसे एंट्री में कह रहा है कि देव से पैसा आया है फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट की बात करी जाए ना, तो उसका मतलब है वो डिस्काउंट है। यानी कि आपके पास कितना पैसा आना था, 1 लाख रुपए आना था, लेकिन आया कितना है, 98,000। यानी कि 2,000 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट किसने दिया होगा, आपने दिया होगा, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और जब भी डिस्काउंट वाला केस होगा तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहेगा। तो यहाँ पर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन ये डिस्काउंट आपने अलाउड किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR2। पैसा किससे आ रहा है, देव से आ रहा है। देव के सामने 1 लाख, क्योंकि 1 लाख आने थे। आए कितने हैं, वो कैश के सामने 98,000, और डिस्काउंट कितने का है, 2,000 का। ठीक, उसके बाद नरेशन में आ जाएगा रिसीव फुल सेटलमेंट फ्रॉम देव। नेक्स्ट है 6 तारीख को, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अगेन उधार सेल की जा रही है। 6 मार्च सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, कितने का, 80,000 का सामान बेचा जा रहा है। तो अगेन क्या नाम है, मनमोहन। तो मनमोहन अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट, कितने का, 80,000 का। नरेशन में डाल देंगे सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000 का। मनमोहन ने रिटर्न कर दिए गुड्स। मुझे बताइए, मनमोहन को हमने बेचा था या मनमोहन से हमने खरीदा था। सर, मनमोहन को बेचा था। तो जो रिटर्न आ रहा है, ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। जब सेल्स को हम क्रेडिट कर रहे थे, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2 मनमोहन, कितने का वापस आया है, 1,000 रुपये का। चलिए, 15 तारीख को रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। पैसा कितना आना था, 80,000 का सामान हमने बेचा था,
1000 का वापस आ गया तो 79,000 बचे, लेकिन पैसा आ कितना रहा है 78,200, यानी कि 800 रुपये का यहाँ पर क्या है बच्चों, डिस्काउंट है। और इस केस में भी आपके पास पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी 15 तारीख की, या नरेशन डाल देंगे, ठीक है ना, रिटर्न गोड्स टू मनमोहन, फिर 15 तारीख 15 मार्च क्या होगी एंट्री, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट DR, और डिस्काउंट भी है साथ में, और पैसा आ रहा है और डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR2, किससे आ रहा है पैसा, मनमोहन से आ रहा है, मनमोहन अकाउंट। कितना आना था 79,000 आना था, आया कितना है 78,200, 800 रुपये का क्या हो गया सर, डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद कह रहा है 16 तारीख रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, पैसा आया है और डिस्काउंट भी दिया है आपने, और पैसा किससे आया है, राम से, 19,500 आया है, 20,000 आना था, 500 का डिस्काउंट है। एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ नरेशन आ जाएगा, यहाँ तो है ना, रिसीव फुल सेटलमेंट कैश फ्रॉम मनमोहन 16 मार्च, पैसा किससे आ रहा है, राम से, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR2 राम, कितना 20,000 आना था, डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपये का, और पैसा कितना आया 19,500, नरेशन आ जाएगा, रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड अलाउड डिस्काउंट। उसके बाद आपसे कह रहा है पेड कैश टू पवन 500 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, सॉरी, पेड कैश टू पवन 4,700 और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 300, यानी कि हमने पवन को पैसा दिया है 4,700 रुपये, और उससे हमें डिस्काउंट मिला है 300 रुपये का 20 मार्च को। अब पैसा किसके पास जा रहा है, पवन के पास, हम पवन को पैसा दे रहे हैं, पवन्स अकाउंट DR, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और इसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, इसके साथ साथ हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। हमें पेमेंट तो करना था 5,000 का, किया कितना है हमने, पेमेंट करना था हमें 5,000 का, किया कितना है 4,700 का, डिस्काउंट कितने का 300 रुपये का, नरेशन डाल देंगे, पेड कैश टू पवन एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। लास्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, वरुण को हमने गुड्स बेचा है 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी एंट्री में शो नहीं करते, बस अमाउंट लेस कर देते हैं, यानी कि 25,000 का 20% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 5,000, तो 5,000 25,000 में से माइनस करेंगे, सामान कितने का बेचा हमने 20,000 का, एंट्री क्या होगी सर, हम किसे बेच रहे हैं, वरुण को, तो वरुण अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये, नरेशन आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू वरुण एट ट्रेड डिस्काउंट। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, हरिशंकर, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR, ठीक है। चलिए पहला है कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, भाई बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये लगाकर 1 अप्रैल को, एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा पैसे लगाकर, बिजनेसमैन जो है पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट, नरेशन डाल देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000 रुपये। उसके बाद आपसे नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000, हमने सुभाष से 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा है, कितनी तारीख को, 2 तारीख को, तो भाई 2 अप्रैल, और हम क्या कर रहे हैं सर, परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR2 सुभाष, कितने का खरीदा था
20,000 रुपये का। नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। 4 तारीख में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को हमने गुड्स बेचा है 15,000 रुपये का। ठीक है, तो हम रामनाथ को हमने बेचा है। 4 तारीख को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं किसको? रामनाथ को। तो रामनाथ अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कितने का? 15,000 रुपये का सर। 15,000 DR में, 15,000 CR में, नरेशन में सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000। रामनाथ ने जो डिफेक्टिव गुड्स थे वो हमको वापस कर दिए। अब हमने रामनाथ को बेचा था सामान। जी सर, तो क्या सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न। कहाँ आएगा सेल्स रिटर्न? डेबिट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू, किससे आ रहा है? किससे आ रहा है सामान वापस? रामनाथ से। तो टू रामनाथ। कितने का? 1,000 रुपये का। कितने का? 1,000 रुपये का। तो यहाँ डाल देंगे हम गुड्स रिटर्न फ्रॉम रामनाथ, नरेशन डाल देंगे। 10 तारीख रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। कितना कैश आया है? 13,200। आना कितना था? 14,000। अब देखो पैसा आया है हमारे पास, तो एंट्री क्या पास होगी भाई? कितनी तारीख को आया है? 10 तारीख को आया है। तो यहाँ पर 10 अप्रैल रिसीव कैश, तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, टू पैसा किससे आया है? रामनाथ से। 14,000 आने थे, 13,800 आए हैं वो कैश में, और 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउड। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने गुड्स हमें बेचा है, तो हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। गोपाल सोल्ड गुड टू अस 10,000 रुपये नगद बेचे हैं। 12 तारीख एंट्री क्या होगी? हम परचेज कर रहे हैं। परचेज अकाउंट DR, हमारे पास से क्या जाएगा? पैसा जाएगा सर। परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितने का है? 10,000 रुपये का। उसके बाद पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ा है कि ये जो गोपाल से गोल्ड सोल्ड किया था, जो परचेज किया था, वो उधार किया था। तो एंट्री हमारी परचेज टू कैश की जगह क्या होगी? परचेज टू गोपाल। अब पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब पूरा का पूरा हमें पेमेंट कर दिया, लेकिन 5% डिस्काउंट के साथ। जनरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। 14 अप्रैल को हम पेड कर रहे हैं, पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी? गोपाल्स अकाउंट DR टू, पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, और ये डिस्काउंट हमें मिला है, तो डिस्काउंट हम क्या कर रहे हैं? रिसीव्ड कर रहे हैं। देखो 10,000 रुपये देने थे, 10,000 का 5% यानी कि 500 का डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअल में कितना पैसा गया आपके पास से? 9,500। उसके बाद है पेड रेंट। अब आपने रेंट पेड किया है 10,000 रुपये का, तो भाई जब रेंट पेड करते हैं तो एंट्री क्या होगी? 15 तारीख में रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। खर्चा आएगा रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रेशन डाल देंगे बीइंग रेंट पेड। 16 तारीख है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंट, यानी कि अब जो हमने ये रेंट पेड किया है वो हरिशंकर रेसिडेंट, उससे घर का पेड किया है। पर्सनल खर्चा हो गया, पर्सनल खर्चे के लिए पैसा लिया, तो क्या इस्तेमाल होगा सर? ड्राइंग्स का इस्तेमाल होगा। यहाँ रेंट का अमाउंट कितना था? 10,000 रुपये। अब यहाँ पर ड्राइंग्स का इस्तेमाल होगा 16 तारीख में, 16 अप्रैल ड्राइंग्स
अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना 5,000 रुपये। नरेशन में डाल देंगे पेड रेंट फॉर हरिशंकर रेसिडेंट। 18 तारीख में कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं हमने नगद गोविंद से और 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,000 का 20% कितना होगा 1,200। 6,000 का 20% निकाल के 1,200 माइनस करोगे 4,800 आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 4,800। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20%, अगेन वही। अब यहाँ गोविंद से परचेज किया है 10,000 रुपये का, लेकिन 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। 10,000 का 20% यानी कि 2,000, कितना बचा 8,000। तो यहाँ पर ये उधार खरीदा है, परचेज अकाउंट DR टू गोविंद 8,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट। अब 10,000 में से 8,000 गया था, 8,000 रुपये की कितना दिया 7,850, कितने का डिस्काउंट 150 रुपये का। एंट्री क्या होगी गोविंद अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट में 150 रुपये, कैश में 7,850 और गोविंद में पूरे के पूरे 8,000। पेड टू सुभाष डिस्काउंट रिसीव 250। अब हमने अगेन ये पेड किया है सुभाष अकाउंट DR टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। सुभाष में 5,000, कैश में 4,750 और डिस्काउंट में 250। ये सारे खर्चे हमने एक साथ पेड करे हैं, तो एंट्री क्या होगी वेजेस अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट DR, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश। सबको जोड़कर 400 वेजेस में, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 और ये करके सबको जोड़कर अमाउंट डाल देंगे हम कैश में। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।